सर एक क्वेश्चन है जो कि क्रूज़ में ज़्यादातर देखा गया है कि कुछ रूल्स होता है जैसे क्रूज़ शिप में आप जहाँ पे काम करते हैं एम्प्लॉयज़ और कस्टमर के बीच में जो मतलब एक कॉम्बिनेशन मतलब सुझाव जो रहता है तो वो कैसा होना चाहिए मतलब मिलाप कैसा होना चाहिए कोई भी बिहेवियर कैसा होना चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो, क्रूजिंग ही नहीं, रिलेशनशिप हमारा हमेशा प्रोफेशनली रहना चाहिए। जब भी तुम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हो तो गेस्ट तुम्हें अप्रोच करता है या तुम गेस्ट को अप्रोच करते हो, तो हमेशा इतना ही हमें ध्यान रखना है कि हमें लीगली काम करते हैं तो प्रोफेशनल अप्रोच हमेशा काम आता है। वो हमारे गेस्ट है और हम उनके सर्वर है, यही हमें ध्यान में रखना है। वहाँ पे एक जो थिन लाइन है या जिसे हम इमोशनल बॉर्डर से कह सकते हैं, वो कभी क्रॉस नहीं कर सकते हम, क्योंकि जाने अनजाने में गेस्ट तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप कर सकता है या तुम गेस्ट के साथ फ्रेंडली हो जाते हो, पर कहीं पे भी किसी को इमोशनली हर्ट ना हो, ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का ये बेसिक रूल है कि गेस्ट रिलेशंस हमेशा प्रोफेशनल ही हो। और एक खुला क्वेश्चन मैं पूछूंगा जो कि है कस्टमर के साथ अगर किसी का पर्सनल रिलेशन हो गया जैसे कि किसी के साथ अफेयर हो गया तो उस टाइप में कैसा ये होता है। ये तो डिपेंड करता है हर एक पर्सन के ऊपर। जैसे आपने अगर बोला है कि गेस्ट और सर्वर के बीच में अगर अफेयर हो जाता है, तो ये डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन पे। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा, महेंद्र सिंह धोनी। धोनी जी का भी तो अफेयर हुआ जब उन्होंने साक्षी जी को प्रपोज किया। साक्षी जी तो एम्प्लॉय थी ताज होटल्स की। तो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। पर जो भी अगर ऐसे प्रोफेशनल रिलेशंस के बीच में अगर हम कुछ करते हैं तो ऑफ कोर्स तुम्हारी जो ओनर कंपनी होगी वो तुम्हारे ऊपर एक्शन ले सकती है। डिपेंड करता है सिचुएशन कि अगर वो हैरेसमेंट का केस होता है या मोलेस्टेशन का केस बन सकता है, तो एक डेंजर ही जोन है वो। तो लालच में ना पड़ते हुए भी सीधा अप्रोच रखना ही सबसे बेस्ट है। मतलब फायर हो सकता है। हाँ, तुम्हें नौकरी से कभी भी निकाला जा सकता है, क्योंकि तुमने प्रोफेशनलिज्म को छोड़ के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मनी मतलब फाइनेंशियल अफेयर्स और सेक्सुअल अफेयर्स और तुम्हारा अल्कोहल अब्यूज़, ये कोई दुनिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं नहीं है। उसके लिए परमिशन नहीं है। तो अगर तुम ऐसा इन तीनों में से कुछ करते हो, मतलब फाइनेंशियल जैसे कि पैसों की चोरी या कोई गफला करते हो, या फिर किसी लड़की या लड़कों के साथ में तुम्हारा कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट है, या फिर तुम कभी दारू पीकर या शराब के साथ में कुछ करते हो, तो तुम्हें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम पे नहीं रखेगी। और एक चीज़ है जैसे कि देखा गया कि इंडिया में जैसे काम के जो सैलरी होता है उससे काफ़ी कई गुना ज़्यादा सैलरी बाहर है तो इसका आपने कुछ एक बार मेरे को बोला था कि टैक्स के बारे में जो अपने जो ग्रुप में जो कमाई होता है उसका कुछ टैक्स देना नहीं पड़ता है। हाँ, वैसे ही होता है जनरली। क्या है कि हम जब बाहर जाते हैं कोई भी कंट्री में, तो हम उनके लिए चीपर लेबर है। हमारे ऊपर उनको खर्चा वैसे देखा जाए तो कम है उनके लॉ के, लेबर लॉ के हिसाब से। पर हाँ, हम जब डॉलर्स में कमाते हैं, पाउंड्स में कमाते हैं, या फिर यूरोज़ में कमाते हैं, या फिर दिनार दिराम, जो भी इंडियन करेंसी के अगेंस्ट आप देखोगे, तो आपको थोड़े पैसे ज़्यादा मिलते हैं। और जो आपका इनकम होता है वो एनआरई इनकम है, नॉन रेसिडेंस अर्निंग है वो। तो उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने अब तक तो टैक्स नहीं लगाया, तो वो सारा पैसा जो है आपका टैक्स फ्री वाइट अमाउंट है। तो वो आपको हमेशा ही काम में आएगा। पूरे बैंक में आप वाइट से रखोगे, टैक्स बेनिफिट आपको मिलेंगे। जो भी टैक्स है जो गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन्स को पे करना पड़ता है, वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ये शिप में हो गया क्रूज शिप शिप में भी हो या लैंड पर हो, लैंड पे भी हो अगर आप लैंड पर हो तो आपका एनआरआई इनकम कहा जाता है, नॉन रेसिडेंस इंडियन अर्निंग। और एनआरई इनकम मतलब नौ, जैसे कि लैंड पर हो या शिप पर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं होता। इनकम तो एनआरई ही होगा वो। अच्छा बेहतर कौन सा है लैंड में या शिप में।
तो वो पर्सनल डिपेंड करता है क्या? डिपेंड करता है, अगर तुम लैंड पर जॉब करते हो तो एक ही जगह पर स्टक रहते हो। अगर तुम क्रूज शिप में जॉब करते हो तो तुम्हें घूमने का मौका मिलता है, जो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। अगर तुम्हारे ट्रैवलिंग तुम्हारी हॉबी है तो तुम्हें क्रूज शिप पे जॉब करना चाहिए, क्योंकि दुनिया के कोने में, हर कोने में तुम जा सकते हो, जहाँ पे तुम्हारा शिप चला जाएगा वहाँ पर तुम्हें जाने का, देखने का मौका मिलेगा। एक नया कल्चर, नया देश, नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और जानने को मिलेंगी, तुम्हें उसे पर्सनली एक्सपीरियंस करने को मिलता है। लैंड पर जब तुम जॉब करते हो तो उसी जगह पे रहोगे, पर हाँ पैसा तो अच्छा मिलेगा, पर उसमें लैंड में इतना बेनिफिट होता है कि तुम्हें वीक ऑफ होते हैं या फिर तुम्हारी छुट्टियाँ होती है, तो जो रेस्ट टाइम है तुम खुद से एंजॉय कर सकते हो। अच्छा, मतलब जो होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है या तो होटल मैनेजमेंट कर रहा है, और जो जिसको ये बारे में नॉलेज है, होटल के बारे में नॉलेज है और होटल में काम करना चाहता है और हॉबी भी है ट्रैवलिंग में, तो वो बाहर काम करना मतलब चाहता है तो कर सकता है। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, जो भी बाहर काम करना चाहता है उसे ज़रूर करना ही चाहिए, जब तुम क्योंकि देखो, ट्रैवल, ग्लोब ग्लोब एक किताब है, पर उसको, किताब का पन्ना तुम्हें पलटना पड़ेगा, और पन्ना पलटने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। तुम यहाँ पर गूगल पे सर्च कर सकते हो और देख सकते हो, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एरोप्लेन में बैठना और एरोप्लेन को दूर से देखना ये दो अलग चीज़ है कम्प्लीटली। तो तुम अगर एरोप्लेन में बैठना चाहते हो तो तुम्हें वहाँ पर जाना ही होगा।